नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीच विद शॉर्ट हैंड पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संधि को सीखेंगे। कल की वीडियो में हमने उपसर्ग को सीखा था और उससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रत्यय को सीखा था। तो आज की इस वीडियो में हम संधि को सीखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही शानदार वीडियोस बनाती रहूं। ठीक है, तो देखो संधि होती क्या है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं ध्यान से। ठीक है, संधि संधि का हिंदी भाषा में बहुत अधिक प्रयोग होता है, जिसके कारण शब्द अपने नियम रूप से बढ़ जाते हैं और सांकेतिक लिपि में पूरे संकेत लिखने पर गति में रुकावट होती है। इसलिए इनके नियमों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इन नियमों के अनुसार लिखे जाने पर शब्द बहुत छोटे संकेतों में लिखे जा सकते हैं। देखो, यहाँ से तो ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से ये तो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। ठीक है, संधि में कम से कम दो शब्द होते हैं। ठीक है, एक जिसमें संधि की जाती है और दूसरा जिसकी संधि की जाती है। एक शब्द तो होता है जिसमें संधि की जाती है और दूसरा शब्द होता है जिसकी संधि की जाती है। ठीक है, जिसमें संधि की जाती है, जिसमें संधि की जाती है, ध्यान पूर्वक सुनना है आपको। जिसमें संधि की जाती है उसकी बात हो रही है, उस शब्द को यथानियम पूरा लिखना चाहिए। जिसमें संधि की जाती है उस शब्द को यथानियम पूरा लिखना चाहिए। ठीक है, पर जिस शब्द की संधि की जाती है, लेकिन जिस शब्द की संधि की जाती है उसका पहला अक्षर जिस शब्द में संधि की जाती है उसके पहले या बाद में प्रथम द्वितीय या तृतीय स्थान पर शब्द के पास लिखना चाहिए। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा। ठीक है, और समझाने की कोशिश तो देखो मैंने आपको यहाँ पर पूरी की। अगर नहीं भी आया सही तरह समझ आपको, तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी तब आपको सही तरह समझ आ जाएगा। नंबर एक पे पहले। ठीक है, आरंभ में आरंभ में एक ही मात्रा आती है। ठीक है, पहले बाद, यानी कि बिफोर का मतलब होता है पहले और आफ्टर का मतलब होता है बाद। बिफोर आफ्टर। ठीक है, ये तो आपको हमने पहले ही सिखा दिया था, बिफोर और आफ्टर का। ठीक है, बीच में मात्रा आती है तो ए या ओ की आती है। ठीक है, बीच में जब मात्रा आती है तो ए और ओ की आती है ना। हमने आपको बताया था कि हर व्यंजन के 3 प्लेस होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब देखो यहाँ पर ये तीनों ही प्लेस यूज हो रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यानी कि ए की जो मात्रा है वो फर्स्ट प्लेस की है, ए और ओ की जो मात्रा है वो सेकंड प्लेस की है। सॉरी, इस पे मात्रा नहीं लगने की। ठीक है, और गलती से मात्रा लग गई थी। ठीक है, और ई, छोटी ई और बड़ी ई की ये जो मात्रा है ये थर्ड प्लेस की मात्रा है। ठीक है, पहले ये जो मात्रा है, ठीक है, ये बिफोर की साइड आएगी। ठीक है, पहले। अब ये जो मात्रा है ना, इन सब का क्या है, डॉट। इन सब का क्या है, डॉट। जितनी भी ये मात्रा है तीनों प्लेस की, इन सब का क्या होता है, डॉट। डैश नहीं है किसी भी मात्रा का, क्या है, डॉट। ठीक है, नंबर दो पे ये देखो यहाँ पर क्या है, आरंभ में लिखने से। आरंभ में लिखने से आएगा बाद, यहाँ पे बाद आएगा। ठीक है, बाद। नंबर दो पे क्या, बाद। देखो उस इससे पहले तो हमने क्या सीखा था, पहले, और यहाँ पर क्या है, नंबर 2 पे बाद।
अब यहाँ पर इसको पढ़ो सही तरह। आरंभ में लिखने से ए आ। देखो ए और जो आ है ना, ए और आ इन दोनों में ज्यादा भेद नहीं होता। कभी कभी ए के लिए डैश का भी प्रयोग किया जाता है, कभी कभी ए के लिए डैश का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और आ के लिए तो डैश का प्रयोग होता ही है, ठीक है। वैसे तो ए के लिए डॉट होता है, इस ए के लिए डॉट का प्रयोग होता है, बट कभी कभी ऐसा शब्द आ जाता है कि जिसमें ए के लिए हमें डैश का प्रयोग करना पड़ जाता है, ठीक है। और हमें लेकिन हमें शब्द से पता चल जाता है कि ये शब्द ए से बना हुआ है या फिर आ से बना हुआ है, ठीक है। पहले बाद में, बिफोर आफ्टर। अब देखो पहले हमने सीखा था तो वहां पर क्या था, बिफोर की साइड में मात्रा थी, और यहाँ पर क्या है, बाद में, यानी कि बाद में, यानी कि आफ्टर की साइड मात्रा है, ठीक है। बीच में लिखने से ओ की मात्रा आती है, इसका भी हम प्लेस लिख देते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, जैसे कि उसमें लिखा था हमने। और अंत में लिखने पर ऊ की आवाज, यानी कि बड़े ऊ और छोटे ऊ की मात्रा की आवाज आती है, ठीक है। प्लेस कौन सा है, थर्ड। इन ये जो बाद में मात्रा आ रही है ना, ये जितनी भी मात्रा है फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस की, इन सभी मात्राओं के लिए क्या यूज होता है, डैश यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं डैश को बना भी दिया, ठीक है, डैश का प्रयोग होता है। अब देखो एक बार हम ना ये शब्द को बना लेते, ठीक है। इनके बाद में ये शब्द है परमेश्वर, ये शब्द है परमेश्वर, परम प्लस के ईश्वर, ठीक है। अब देखो इनको हमें समझना कैसे है। परम प्लस के ईश्वर, ठीक है, तो बराबर की क्या हो जाएगा, परमेश्वर। अब ये जो परम है ना, हमें इस परम के आउटलाइन को बनाना है, पे रे में परम। इस परम के आउटलाइन को हमने बना लिया, ठीक है। अब ये जो बाद में ईश्वर है, अब देखो हमें मात्रा पे ध्यान देना, पहली मात्रा कौन से प्लेस की है, तो देखो से पहली जो मात्रा है ना, से पहले जो मात्रा है वो ई की मात्रा है, यानी कि थर्ड प्लेस की मात्रा आ रही है। तो हम इस पर में इस ईश्वर के लिए, हम इस ईश्वर के लिए सिर्फ से का प्रयोग करेंगे, ठीक है। पूरा ईश्वर नहीं बनाना है, पूरे ईश्वर की आउटलाइन आपको नहीं बनानी है, इस पूरे ईश्वर के लिए आपको से का प्रयोग करना है, से का प्रयोग करना है, ठीक है। अब इस से का प्रयोग आपको परम के कहा, ये जो परम शब्द है इस पूरे में कहाँ करना है, ठीक है, ये अभी आपको हम बताएंगे। तो देखो इस से पहले ई की मात्रा आ रही है, तो जाहिर सी बात है थर्ड प्लेस की मात्रा है, तो हम इसका प्रयोग करेंगे पे के थर्ड प्लेस पर, परम से। अब देखो ये जो शब्द है परम, रे से पहले जो व्यंजन है, फर्स्ट व्यंजन वो पे व्यंजन है, ठीक है, जो कि यहाँ पर बन रहा है। तो हमें इस ईश्वर का जो से है, इस से का प्रयोग इस पे के थर्ड प्लेस पर करना है, ना कि रे और मैं के थर्ड प्लेस पर। ये नहीं कि आप कहीं भी कर दोगे, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये है तो आप यहाँ पर कर दोगे, नहीं, आपको यहाँ पर नहीं करना, क्योंकि परम का जो पहला शब्द है, सॉरी, परम का जो पहला व्यंजन है वो पे व्यंजन है, तो हमें इस से का जो प्रयोग करना है वो पे के थर्ड प्लेस पर करना है, ठीक है। तो हम इस से को ना यहाँ पर पे के थर्ड प्लेस पर लगा देंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो क्या पढ़ा जाएगा, परम ईश्वर। तो जैसे कि यहाँ पर ये शब्द है परमेश्वर, परम प्लस के ईश्वर, इसको हम एक बार समझ चुके हैं, बट फिर से एक बार समझ लेते हैं।
फिर से एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, परम की आउटलाइन को बनाना है। पहले परम की आउटलाइन को बनाना है। पे रे में परम। अब ये क्या है, ईश्वर। ईश्वर के लिए आपको से का प्रयोग करना है। ईश्वर के लिए आपको से का प्रयोग करना है, ठीक है। तो इस से को हमें किसके थर्ड प्लेस पर लगाना है? ये जो यहाँ पर ये तीन व्यंजन बने हुए हैं ना, पे रे में परम, इन तीनों में से किस व्यंजन के थर्ड प्लेस पर हमें ईश्वर की आउटलाइन को बनाना है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि परम का जो पहला शब्द अक्षर है वो पे है, तो पे के ही थर्ड प्लेस पर हम इसको लगा देंगे। पे का थर्ड प्लेस क्या है? ये रहा पे का थर्ड प्लेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, पे का ये यही तो होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आप इसको पढ़ोगे परमेश्वर, ठीक है। अगला शब्द है श्रद्धांजलि। श्रद्धा प्लस के अंजलि, तो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। देखो, से में रह के आंकड़े का प्रयोग कर लिया, से को बना दिया श्रेय, और बाद में क्या, धा। धा की रेखा डार्क होती है, डैश को लगा दिया, हो गया श्रद्धा। अब ये क्या है, बाद में अंजलि। अब देखो, हमने यहाँ पे श्रद्धा की आउटलाइन को तो बना दिया, बट ये जो अंजलि के लिए हमें क्या बनाना है? अंजलि की आउटलाइन को पूरी नहीं बनाना है। अंजलि का जो संकेत होगा वो न का होगा। सिर्फ हमें न से अंजलि को पढ़ना है, सिर्फ हमें न से अंजलि को पढ़ना है, ठीक है। तो इस न को हम इस पूरे शब्द में कितने व्यंजन आ रहे हैं? रे व्यंजन। रे व्यंजन तो सै में लग गया, रे व्यंजन को तो आंकड़ा सै में लग गया, ठीक है। तो एक और दो, ठीक है। अब इन दोनों में से हम इस न का प्रयोग कहाँ पर करेंगे? देखो, न से पहले ए की मात्रा आ रही है, और हमने अभी आपको क्या बताया था, ए की मात्रा कहाँ पे जाती है? फर्स्ट प्लेस पर। फर्स्ट प्लेस पर जाती है की मात्रा, ठीक है। तो आप इसको कहाँ पर लगाओगे? और ठीक है, ध से पहले स है, और स में किस रे का आंकड़ा प्रयोग, रे के आंकड़े का प्रयोग करके हमने स की रेखा को बना रखा है, ठीक है। तो हम इस न का जो प्रयोग है, हम द के स का जो फर्स्ट प्लेस है वो ये है ना, तो यहाँ पर कर देंगे। द का फर्स्ट स का फर्स्ट प्लेस ये है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट प्लेस ये है, तो यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर तो क्या पढ़ेंगे? श्रद्धा अंजलि। इस न से हम अंजलि को पढ़ेंगे, ठीक है। अगला शब्द है सिंहासन। तो स का सर्किल बना के ज्ञ की रेखा को बना लेना है, ठीक है। फिर स का सर्किल लगा के न को बना लेना है, न की रेखा को, ठीक है। सिंहासन बन जाएगा ये, ठीक है। अब ये क्या है? सिंहासन बन गया। अब ये क्या? आरूढ़। तो इस आरूढ़ के का जो ये जो आरूढ़ है, इसका संकेत हम किस प्रकार से बनाएंगे, इसको हम जानेंगे रे से। रे से जानेंगे हम इसको, ठीक है। रे से आरूढ़ पढ़ा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, रे से पहले मात्रा किसकी आ रही है? आ की, ठीक है। और अब ये भी क्या है? फर्स्ट प्लेस की मात्रा है, तो फर्स्ट प्लेस पर लगेगी। अब है से पहले देखो, है से पहले क्या है? से है ना, तो जहां पर से का सर्किल है वहां पे हमें इसको लगा लेना है, ठीक है। तो हम इसको लगाएंगे यहाँ पर, यहाँ पर सिंहासन आरूढ़। तो क्या इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? सिंहासनारूढ़, ठीक है। अगला शब्द है सिंहावलोकन। तो देखो, सिंह प्लस के अवलोकन, सिंह प्लस के अवलोकन, तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे? सिंह, तो से का सर्किल लगा के ज्ञ की रेखा को बना लेना है, ठीक है।
सिंह। अब देखो हमने यहाँ पे क्या है कि रेखा को बना लिया, बट यहाँ पर इसको सही से पढ़ो, क्या है ये, सिंह। घ की आवाज आ रही है, सिंह, तो हम इसमें डैश को लगा देंगे ऐसे, ठीक है। अब बाद में प्लस, प्लस के बाद में क्या है, अवलोकन। तो अवलोकन का जो संकेत है वो किस प्रकार से बनेगा, ठीक है। इस अवलोकन का जो संकेत है वो हम बनाएंगे इस प्रकार से, वह को बना देंगे, ठीक है। वैसे अवलोकन को पढ़ा जाएगा यहाँ पर। अब देखो, वैसे पहले मात्रा किसकी आ रही है, ए की, यानी कि फर्स्ट प्लेस की मात्रा आ रही है। तो हम इस शब्द के कौन से प्लेस पर वह को रखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो ये पढ़ा जाएगा भावावलोकन, ठीक है। अगला शब्द है महोत्सव। महापव, महा प्लस के उत्सव। अब देखो इसको किस प्रकार से बना लेना आपको, महा, में है का सर्किल लगा दिया बड़े वाला, तो क्या पढ़ा जाएगा, महा, ठीक है। अब उदा लाइन बना देना इसको। उत्सव, उत्सव का जो संकेत है वो किस प्रकार से बनेगा, तय से हम उत्सव के संकेत को पढ़ेंगे, तय को बना लेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये उत्सव का संकेत माना जाएगा यहाँ पर। वैसे अगर आप उत्सव की आउटलाइन को बनाओगे ना तो ऐसे नहीं बनेगी उत्सव की आउटलाइन। मैं आपको बना के दिखा देती हूँ किस प्रकार से बनेगी। उत्सव इस प्रकार से बनेगी उत्सव की आउटलाइन, ठीक है। तय से पहले ऊ की मात्रा आ रही है तो तय को हमने क्रॉस द लाइन बनाया, से का सर्किल लगा दिया और वे, ठीक है। तो क्या पढ़ा जाएगा, उत्सव, ठीक है। अगर आप उत्सव की आउटलाइन को बनाओगे तो इस प्रकार से बनेगी। और यहाँ पर क्या है कि सिर्फ संधि में तय से ही उत्सव को पढ़ रखा है। अब देखो तय से पहले जो मात्रा है वो थर्ड प्लेस की मात्रा है, यानी कि ऊ की मात्रा आ रही है और ऊ की मात्रा कहाँ पर लगती है, थर्ड प्लेस पर लगती है, ठीक है। तो जो महा है, इस महा में हमें देखना है कि थर्ड प्लेस कौन सा है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैं लिख देती हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब देखो जो बिफोर का फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो आफ्टर का भी फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा, चाहे व्यंजन कोई सा भी हो। आड़ी रेखा हो, ऊपर से नीचे को आने वाली रेखा हो, या नीचे से ऊपर को जाने वाली रेखा हो, ठीक है। और सरल रेखा हो, वक्र रेखा हो, कोई सी भी रेखा हो, अगर B4 से फर्स्ट सेकंड थर्ड है तो आफ्टर से भी वो फर्स्ट सेकंड थर्ड वही होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है, जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब ये जो तय का प्रयोग है ये तो हमें नीचे करना है, बट हमने ऊपर फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा, क्योंकि जो ऊपर क्या है B4, और जो B4 का फर्स्ट सेकंड थर्ड है वही आफ्टर का फर्स्ट सेकंड थर्ड है, ठीक है। ऊ की जो मात्रा है वो थर्ड प्लेस पर आती है, थर्ड प्लेस ये रहा मैं का, तो हम इस तय को यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो क्या पढ़ा जाएगा, महा उत्सव, महा उत्सव, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने संधि को सीखा है और कल की वीडियो में हम क्रिया को सीखेंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, धन्यवाद।